सुनंदा। जी रानी माँ। सुनंदा जाओ और जाकर पता करो कि धर्मवीर की सवारी कहाँ तक पहुंची। जी रानी माँ। आपने मुझे बुलवाया रानी माँ? हाँ। वीर का कमरा तैयार है? जी। और उसके मनपसंद पकवान? जी तैयार है। और उसके कपड़े? तैयार है। इस बात का जो भी परिणाम होगा उसका रानी माँ के ऊपर बहुत गहरा असर होगा। बेटे से अलग होने की पीड़ा क्या होती है वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हे भगवान, मुझे सही रास्ता दिखाइए। जो मैं करने जा रही हूँ उसे सही दिशा दीजिए। ये किसका है? जवाब दो निवृत्ति, ये कपड़ा तुम्हारे कमरे में कहां से आया? जानती हो, ये श्रमिकों का कपड़ा है। ये यहां कैसे आए निवृत्ति? वो भैया। महाराज, ये मेरा कपड़ा है। काम करते वक्त गिर गया होगा। श्रमिकों का कपड़ा तुम्हारे पास कैसे आया? जी, वो मंदिर में मिला था सफाई करते वक्त, तो मैंने रख लिया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, गलती से यहाँ गिर गया था। कोई बात नहीं, हम तो डर गए थे निवृत्ति। तुम तैयार हो जाओ, धर्म और वीर महल पहुंचते ही होंगे। तुमने भैया से झूठ क्यों बोला? मैंने कोई झूठ नहीं बोला रानी माँ, ये कपड़ा मेरा है। ठहरो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम महल में आ गई? क्यों आई हो तुम यहाँ? वीर से मिलने और उसे ये बताने कि वो कौन है। तुम वीर के सामने जाओ, इससे पहले मैं तुम्हें गिरफ्तार करवाकर फांसी पर चढ़वा दूंगी। आप कुछ नहीं करेंगी रानी माँ। अगर मैं सबके सामने आ गई तो सच भी सबके सामने आ जाएगा। ओह, तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? जिस माँ ने अपना सब कुछ खो दिया हो रानी माँ, वो भला किसी को क्या धमकी देगी। मैं तो बस अपना बेटा वापस लेने आई हूँ। मैं तो बस बेटा वापस लेने आई हूँ। मैं तो बस बेटा वापस लेने आई हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वीर सिर्फ मेरा बेटा है। नहीं रानी माँ, वीर मेरा बेटा है और अब मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। तुमने उसे पाना ही था तो खुद से अलग किया ही क्यों? तुमने उसे मेरे पास छोड़ा ही क्यों? ताकि वो आपके पास सुरक्षित रह सके और सही लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। 15 साल पहले वीर के पिता सोमा ने इसी लक्ष्य को पाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी और अब अपने पिता के अधूरे सपने को वीर पूरा करेगा। राजकुमार धर्म और वीर आ गए। राजकुमार धर्म और वीर आ गए। आइए रानी माँ, हम दोनों मिलकर वीर का स्वागत करते हैं। आइए।
धर्मवीर की राजकुमार 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 धर्मवीर की। हमें आप पे गर्व है धर्म। आप अपने गुरु का कार्य पूरा करके खजाने के साथ लौटे हैं। यह आपकी बहुत बड़ी जीत है। ये जीत हमारे अकेले की नहीं है पिताजी। आज अगर वीर हमारे साथ नहीं होता तो ये खजाना हम कभी नहीं ला पाते। वीर, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम दोनों के हाथों में आर्यनगर का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। माँ कहाँ है? चिंता विघ्न विनाशिनी कमलासनी सकत विसहत्ति हंस वाहिनी माता देहु सुमत। चिंता विघ्न विनाशिनी कमलासनी सकत विसहत्ति हंस वाहिनी माता देहु सुमत। चिंता विघ्न विनाशिनी कमलासनी सकत विसहत्ति हंस वाहिनी माता देहु सुमत। चिंता विघ्न विनाशिनी कमलासनी सकत विसहत्ति हंस वाहिनी माता देहु सुमत। माँ, मैं आ गया हूँ माँ। चलो ये रोना बंद करो। अब मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा माँ। तुमने मुझसे झूठ बोला, अपने बाबा से झूठ बोला तुमने। मैंने तुमसे कहा था कि उन राजकुमारों से दूर रहो, और तुमने मेरी बात को यह कह के टाल दिया कि तुम उनके साथ दोस्ती का नाटक कर रही हो। उनके जरिए खजाने तक पहुंचने के लिए उन्हें धोखा दे रही हो। कहाँ है खजाना? कहाँ है खजाना? ये राजघरानों के लोग किसी के नहीं होते शेरा। ये सिर्फ अपने लिए जीते हैं, हमेशा अपना फायदा देखते हैं। मैंने तुम्हें इतनी बार समझाया, फिर भी तुमने वही किया जिसका मुझे डर था। बोलो शेरा, क्या मिला उनसे दोस्ती करके? कौन शेरा? एक लड़की है जिसका कोई वजूद नहीं है। मैं नफरत करता हूं उससे, नफरत। शेरा, शेरा, शेरा। माफ कीजिए, मुझे लगा कि माँ है।
खाना खा लीजिए राजकुमार भी। देखिए इस वक्त मुझे भूख नहीं है, आप एक काम कीजिए, खाने को वहाँ रख दीजिए। और शुक्रिया। चलो वीर, खाना खा लो। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। मुझे भूख नहीं है। अरे भूख कैसे नहीं है? तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। चलो चलो निकलो। मुझे इस बात की बहुत खुशी है भी कि तुमने खजाने की खोज में धर्म का साथ दिया और उसे आर्यनगर के सिंहासन तक पहुंचाने में उसकी मदद की। बस माँ, मैंने तो बस वही किया जो आपने मुझे सिखाया था। बस इसी तरह धर्म का साथ देते रहना। हमेशा देता रहूंगा। अब आर्यनगर का सिंहासन सिर्फ मेरे भाई धर्म का। एक पिता के नाते हमें बहुत खुशी है कि तुम घर लौट आए हो, और आर्यनगर के महाराज के नाते गर्व है कि तुम सफल होकर लौटे हो। तुमने खुद को साबित कर दिया है कि तुम इस सिंहासन के काबिल हो। खजाने तक पहुंचने के लिए तुमने अक्लमंदी और बहादुरी से काम लिया है। रास्ते में आने वाले हर कांटे को उखाड़ फेंका है और आखिर में तुम सबको हराकर खजाने तक पहुंचे। क्या हुआ धर्म? तुम ठीक तो हो ना? महाराज, क्या हुआ? किसी बात को लेकर परेशान हो? मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मुझे गुरुकुल जाने से पहले आपसे बस बच्चों से गलतियां तो होती ही हैं। अगर बच्चे गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? मैं आपसे वादा करता हूँ महाराज, मैं आज के बाद आपको कभी भी निराश नहीं होने दूंगा। हम जानते हैं तुम और धर्म दोनों हमारा गुरु, हमारा अभिमान हो। तुमने खुद को साबित कर दिया है कि तुम इस सिंहासन के काबिल हो। तुमने खुद को साबित कर दिया कि तुम इस सिंहासन के काबिल हो। खजाने तक पहुंचने के लिए तुमने अक्लमंदी और बहादुरी से काम लिया है। खजाने तक पहुंचने के लिए तुमने अक्लमंदी और बहादुरी से काम लिया है। बहादुरी से काम लिया है और बहादुरी से काम लिया है। रास्ते में आने वाले हर कांटे को उखाड़ फेंका है। रास्ते में आने वाले हर कांटे को उखाड़ फेंका है और आखिर में तुम सबको हराकर खजाने तक पहुंचेंगे। मैंने कहा था धर्म, कहा था मैंने कि तुम खजाने तक जरूर पहुंचोगे। अब तुम्हें आर्यनगर का ताज पहनने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हें आर्यनगर का ताज पहनने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हें आर्यनगर का ताज पहनने से कोई नहीं रोक सकता। सब कुछ तुमने किया है। हर लड़ाई, हर चुनौती, सब कुछ तुमने जीती है। इस सिंहासन के सही हकदार तुम होगी।
राजकुमारी अनन्या है। हम यहाँ अपने पिताजी सुमैना के महाराज रुद्र प्रताप के साथ ऊंट की दौड़ में हिस्सा लेने आए थे। अब यकीन कर भी लो राजकुमार वीर, यही है मेरी बेटी शेरा, जो खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी। हम समझ सकते हैं कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा। शेरा को तुमसे झूठ नहीं कहना चाहिए था वीर। जिसके झूठ से कोई फर्क नहीं पड़ता था, मुझे पहले से पता था कि वो कोई राजकुमारी नहीं। कभी ऊंट की दौड़ तो कभी नाव की दौड़। शक्ल से तो बिल्कुल डाकू लगती थी। पहले दिन से ही वो सिर्फ हमारे खजाने के पीछे पड़ी हुई थी। अच्छा हुआ वो हमारी जिंदगी से निकल गई। सचमुच अच्छा हुआ? हाँ अच्छा हुआ। ठीक है, जैसे तुम कहो। अब तुम हमारे साथ चलो वीर, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलो। तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो धर्म? क्या बात है धर्म? कुछ ही दिनों में तुम्हें सिंहासन पर बैठने वाले हो धर्म। तुम्हें याद है धर्म, एक बार महाराज ने तुम्हें सबके सामने तुम्हें इसी जगह पर डांटा था, और फिर तब मैंने तुम्हें कहा था कि अब महाराज को बताने का वक्त आ गया है कि उनका बेटा धर्म ना ही सिर्फ एक आर्यव्रत कहलाने के लायक, बल्कि आर्यनगर का सिंहासन संभालने के भी काबिल है। और आज वो दिन भी आ गया है। तुम अपनी खुशी में ये बात भी भूल गए ना कि यहां तक हमें कौन लेकर आया? भूल गए कि आज अगर वो नहीं होता तो शायद हम यहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। ये सब तुमने किया है, सिर्फ तुमने। इस सिंहासन पर बैठने के लायक हमने। तुम हो, 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 तुम हो।